इस लेक्चर में लोग डिस्कस करेंगे सिमिलैरिटीज बिटवीन सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम। दैट मीन्स कि आज का जो टॉपिक है वो है कॉमन पॉइंट्स। दैट मीन्स कि सेट ऑफ और काउंटर क्लेम के बीच में क्या कॉमन पॉइंट है, क्या समानता है, इस बात पे है। तो लेक्चर पे आने से पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। अगर आपको कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलिए आते हैं आज के लेक्चर पे। तो सबसे पहला जो कॉमन पॉइंट्स है सेट ऑफ और काउंटर क्लेम को लेके वो क्या है कि दोनों ही दैट मीन सेट ऑफ और काउंटर क्लेम दोनों ही कोर्ट के पिक्यूनियरी जुरिसडिक्शन या लिमिट्स के से अधिक नहीं होना चाहिए। क्लियर। तो सवाल उठता है कि पिक्यूनियरी लिमिट्स क्या होता है। देखिए हर कोर्ट का जुरिसडिक्शन होता है, उसका टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन होता है, ठीक है, उसका सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन होता है हर कोर्ट का। उसी तरीके से कोर्ट का अपना पिक्यूनियरी जुरिसडिक्शन होता है। दैट मीन्स कि कोर्ट अगर किसी सूट का सर्टेन अमाउंट का वैल्यू है तो उस अमाउंट तक के सूट को ही वह कोर्ट इंटरटेन कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कोर्ट ऑफ स्मॉल काउज है और अगर वो कोर्ट ऑफ स्मॉल काउज उस सूट को ही इंटरटेन कर सकती है जिस सूट का वैल्यू 10,000 है, तो फिर अगर उससे अधिक के वैल्यू का सूट इंस्टीट्यूट होता है कोर्ट ऑफ स्मॉल काउज में तो फिर हम यह कह सकते हैं कि उस सूट का मुकदमा उस कोर्ट में नहीं चलाया जाएगा क्योंकि उस कोर्ट के पिक्यूनियरी लिमिट्स या जुरिसडिक्शन से अधिक के वैल्यू का है सूट। क्लियर। तो पहला पॉइंट ऑफ जो पॉइंट था कॉमन पॉइंट दोनों के बीच में क्या था कि दोनों एक्सीड नहीं करना है कोर्ट के जुरिसडिक्शन को। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं जो कॉमन पॉइंट है दूसरा दोनों के बीच में दैट मीन सेट ऑफ और काउंटर क्लेम के बीच में वो क्या है। देखिए अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो सेकंड पॉइंट पे आने से पहले आप ये समझिए ये जो सेट ऑफ का क्लेम है, ये जो काउंटर क्लेम का जो क्लेम है, ये ये जो राइट है किसको अवेलेबल है, ये डिफेंडेंट के पास होता है। ठीक है। तो अब डिफेंडेंट जो सेट ऑफ का मांग करेगा या फिर काउंटर क्लेम का जो मांग करेगा वो कैसे करेगा और कहां करेगा। तो देखिए दूसरे पॉइंट के अनुसार जो सेट ऑफ है और जो काउंटर क्लेम है दोनों ही क्या है, प्लीडिंग है। दैट मींस दोनों का नेचर क्या है, प्लीडिंग के फॉर्म में होता है और वो प्लीड किया जाएगा तो किस माध्यम से, तो रिटन स्टेटमेंट के माध्यम से ही प्लीड किया जाएगा। क्लियर। डिफेंडेंट के द्वारा। क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट पे। जो तीसरा पॉइंट है दोनों के बीच में समानता को लेकर वो क्या है, ये देखिए कि प्लेंटिफ जो है, क्लियर, यहां भी क्या बात हो रहा है, इन बोथ दी केसेस द प्लेंटिफ इज एक्सपेक्टेड टू फाइल अ रिटन स्टेटमेंट इन आंसर। अगर मान लीजिए डिफेंडेंट ने सेट ऑफ का क्लेम सेटअप किया या फिर काउंटर क्लेम का क्लेम सेटअप किया है अगर डिफेंडेंट, तो फिर दोनों ही केसेस में प्लेंटिफ को उस सेट ऑफ या फिर काउंटर क्लेम को आंसर करना है। तो वो कैसे आंसर करेगा, ठीक है, तो दोनों ही केस में जो आंसर करेगा बाय वे ऑफ रिटन स्टेटमेंट प्लेंटिफ। क्लियर। अब ये जो चौथा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, माफ कीजिएगा, जो चौथा पॉइंट है दैट मींस जो कॉमन पॉइंट है दोनों के बीच में वो क्या है कि डिफेंडेंट जो है, डिफेंडेंट को कंपेल नहीं किया सकता है कि वो प्लीड करे, वो मांग करे सेट ऑफ का या फिर काउंटर क्लेम का। ठीक है। क्लियर। दैट मींस कि अगर डिफेंडेंट का सेट ऑफ का क्लेम या फिर काउंटर क्लेम का क्लेम किसी काउज ऑफ एक्शन पे बेस्ड है तो फिर उस काउज ऑफ एक्शन को लेके डिफेंडेंट को कंपेल्ड नहीं किया सकता है कि आप सिर्फ उस काउज ऑफ एक्शन के अगेंस्ट सेट ऑफ का या फिर काउंटर क्लेम का मांग करो। ठीक है। दैट मींस कि अगर डिफेंडेंट चाहे तो उस काउज ऑफ एक्शन पे, ठीक है, इंडिपेंडेंट सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है या फिर इंडिपेंडेंट एक्शन दैट मीन अलग से एक्शन ले सकता है उस काउज ऑफ एक्शन पे, जिस काउज ऑफ एक्शन पे वो चाहे तो सेट ऑफ या काउंटर क्लेम का भी क्लेम कर सकता था। दैट मीन्स कि चौथे पॉइंट के अनुसार डिफेंडेंट को कंपेल नहीं किया सकता कि वो काउंटर क्लेम या फिर सेट ऑफ को प्लीड करे। क्लियर। ये हो गया चौथा पॉइंट दोनों के बीच में समानता को लेके, सिमिलरिटीज को लेके। क्लियर। अब आते हैं पांचवें पॉइंट पे। देखिए दोस्तों पांचवा पॉइंट क्या कहता है कि अगर कोर्ट को किसी उचित केस में, ठीक है, अगर यह लगता है कि नहीं जो सेट ऑफ है या फिर जो काउंटर क्लेम है वो जिस भी काउज ऑफ एक्शन पे बेस्ड है, ठीक है, उसका मुकदमा, ठीक है, सेपरेटली हो तो कोर्ट इस संदर्भ में निर्देश दे सकता है। क्लियर। अब फिर से समझिए बात को कि क्या कहता है कि अगर मान लीजिए किसी उचित केस में कोर्ट जो है सेट ऑफ के केस में भी और काउंटर क्लेम के केस में भी क्या कर सकती है, उस सेट ऑफ को या फिर काउंटर क्लेम को अलग से
ट्राई करने का निर्देश दे सकती है। क्लियर। अब आते हैं जो आज का जो नेक्स्ट पॉइंट है दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज को लेकर, वो क्या है देखिए कि अगर डिफेंडेंट सेट ऑफ के लिए क्लेम करता है या फिर काउंटर क्लेम के संदर्भ में क्लेम करता है तो दोनों ही मामलों में डिफेंडेंट को कोर्ट फी देना होगा। और वो कोर्ट फी किस प्रावधान के अनुसार लिया जाएगा डिफेंडेंट से, तो शेड्यूल फर्स्ट आर्टिकल फर्स्ट ऑफ द कोर्ट फीस एक्ट 1870। क्लियर। अब आते हैं जो लास्ट जो दोनों के बीच में कॉमन पॉइंट है वो क्या है देखिए कि अगर मान लीजिए कि सूट डिसमिस हो जाता है, ठीक है, या फिर प्लेंटिफ जो है सूट को वापस ले लेता है। क्लियर। दैट मीन्स जो लास्ट कॉमन पॉइंट है दोनों के बीच में वो क्या है कि अगर मानिए कि प्लेंटिफ ने जो सूट इंस्टीट्यूट किया था, ठीक है, उस सूट को अगर कोर्ट डिसमिस कर देती है या फिर प्लेंटिफ उस सूट को वापस ले लेता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा सेट ऑफ और काउंटर क्लेम पे, वह क्या होगा कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि डिफेंडेंट, माफ कीजिएगा, जो प्लेंटिफ है उसका सूट अगर डिसमिस्ड हो भी गया या फिर प्लेंटिफ ने अपने सूट को वापस ले भी लिया तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। दैट मीन्स कि सेट ऑफ और काउंटर क्लेम का मुकदमा चलेगा। ठीक है। सेट ऑफ और काउंटर क्लेम का मुकदमा पे कोई बार नहीं लगेगा। क्लियर। दैट मीन्स कि से डिसमिसल ऑफ सूट या फिर विथड्रॉल ऑफ सूट का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है सेट ऑफ या काउंटर क्लेम के ट्रायल पे। क्लियर। ये हो गया लास्ट कॉमन पॉइंट दोनों के बीच में। क्लियर। तो सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों इस लेक्चर को कंक्लूड करने से पहले ये जान लीजिए कि पहला पॉइंट कि अगर सबसे पहले तो ये जो सेट ऑफ है और जो काउंटर क्लेम का जो क्लेम है, जो राइट है, ये किसके पास अवेलेबल होता है, तो डिफेंडेंट के पास। क्लियर। और डिफेंडेंट जो इस राइट को जब क्लेम करेगा तो आप ये समझ लीजिए कि इसका क्या प्रभाव होता है कि डिफेंडेंट का पोजीशन हो जाता है प्लेंटिफ का। ठीक है। क्लियर। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट की जो सेट ऑफ है और जो काउंटर क्लेम है ये गवर्न होगा किस रूल्स से। ठीक है। तो दूसरे पॉइंट में हम लोगों ने क्या देखा था कि ये दोनों क्या है, प्लीडिंग है। तो प्लीडिंग के संदर्भ में जो रूल दिया, जो रूल्स है, जो ऑर्डर्स हैं सीपीसी में, वो कौन सा है, तो वो है ऑर्डर 6। और प्लीडिंग के अंतर्गत इसका प्लीडिंग का क्या तात्पर्य होता है, तो प्लीडिंग को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेंट भी कहते हैं और रिटन स्टेटमेंट भी होता है। और प्लेंट के लिए ऑर्डर 7 और रिटन स्टेटमेंट के लिए ऑर्डर 8 देखते हैं। क्लियर। तो ऑर्डर 7, 6 और 8 ये दोनों ही रूल से गवर्न होगा, तीनों ही ऑर्डर से गवर्न होता है सेट ऑफ और काउंटर क्लेम का जो राइट है डिफेंडेंट को। क्लियर। तो अब चलिए हम लोग कंक्लूड करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो आज इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि जो सेट ऑफ है और जो काउंटर क्लेम है दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटीज है, क्या कॉमन पॉइंट्स है दोनों के बीच में। ठीक है। तो ये हम लोगों ने 7 कॉमन पॉइंट्स देखा दोनों के बीच में। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि सेट ऑफ और काउंटर क्लेम के बीच में क्या फर्क है, क्या डिफरेंसेस है। क्लियर। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।